ओम शांति। जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। तो ऐसे तो जिंदगी में हर मनुष्य क्रोध मुक्त बनना चाहता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि क्रोध आता क्यों है और कैसे क्रोध के क्या नुकसान हैं और कैसे हम उस क्रोध पर कंट्रोल बनाएं, नियंत्रण करें। तो क्रोध, जैसे कि हम जानते हैं, सभी मनुष्यों के जीवन में किसी न किसी बात के कारण थोड़ा या ज़्यादा हर मनुष्य के अंदर क्रोध है ही। तो 5 जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों में से क्रोध भी एक मुख्य चीज है। लेकिन कई बार तो क्रोध सामने हमें दिखने में आता है और कभी कभी तो अंदर मन में ही भरा रहता है। तो क्रोध का कारण क्यों है? जब कोई मनुष्य को हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे तरीके से ही सारे कार्य करके दें। जब हम चाहते हैं कि मनुष्य अमुक व्यक्ति मेरे ही तरीके से कार्य करे और जब वो हमारे तरीके से कार्य नहीं करता है तो हमें नेचुरल ही क्रोध आ जाता है। मान लिया जाए एक छोटा बच्चा है और उसको अभी हम पढ़ाने के लिए बैठ गए, हम उसको सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ाना सिखा रहे हैं। हमने उसको 1 बार बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया, 4 बार बताया, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। तो अचानक ही हमें क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। और गुस्से में हम उसको पिटाई भी कर लगा देते हैं, उसको बुरा भी बोल देते हैं, कई बार ऐसे अपशब्द भी बोल देते हैं, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, तुम तो कभी नहीं समझोगे। अब ये जो क्रोध आया तो वो उस व्यक्ति के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो क्रोध वो चीज है, कहा जाता है कि जहां क्रोध होता है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। तो व्यक्ति, जिस बच्चे को हमने ऐसे अपशब्द बोले थे, वो दिल शिकस्त हो जाता है, वो उदास भी हो जाता है, वो निराश भी हो जाता है और उसके मन के अंदर कई विकृतियां आ जाती हैं, जिससे कि वो डर और भी ज़्यादा डर जाता है और अपनी बातों को हमारे सामने शेयर ही नहीं कर पाता। एक क्रोध होता है कि सामने से व्यक्ति हमें सामने से कुछ बोल रहा है और हम उसे देख पा रहे हैं, तो उस समय अगर हम चाहते हैं कि हम क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति अब पहले तो अपने ही अंतर्मन को खराब कर लेता है, अपने मन की शांति भंग कर लेता है, अपने तन की भी शांति भंग कर लेता है, साथ साथ पूरे परिवार जो भी सदस्य वहां होंगे, पूरा वायुमंडल ही खराब हो जाता है और सामने जो भी उनकी वाचा को सुन रहे हैं उनके दिलों में दर्द होता है, दुख होता है। तो भले ही वो उस व्यक्ति के सामने जवाब ना भी दे, लेकिन जो क्रोधी व्यक्ति है उसके प्रति दूसरे व्यक्तियों का जो होते हैं उसका सम्मान दिल से नहीं करते हैं, उसका सत्कार दिल से नहीं करते हैं। तो क्रोध से कार्य हम करा तो सकते हैं और सामने वाला कर भी देता है, लेकिन जो स्नेह और प्यार से कराया गया कार्य होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ज़्यादा उसमें हमें सफलता मिलती है और आपसी संबंधों में भी स्नेह और प्यार बना रहता है। आज हम देखते हैं कि क्रोध के कारण ही घर में छोटी छोटी बातों पर क्रोध लोग करने लगे हैं। सोचते हैं अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा, ये कैसे काम होगा, कैसे हम कर पाएंगे, तो हमें तो कोई कुछ समझेगा ही नहीं। तो ऐसे करके भी कई लोगों के मनों के अंदर ऐसी भावना है जिस कारण से वो क्रोध को करते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर कार्य क्रोध से ही पूरा हो, उस कार्य को हम प्यार से और स्नेह से भी निपटा सकते हैं, क्योंकि क्रोध में किया हुआ कार्य हमेशा उल्टा सुल्टा ही होता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है और वो उसे गुस्सा आ रहा है किसी बात पर और वो उस समय अगर पानी का गिलास भी चाहेगा तो वो भी उसके हाथ भी लड़खड़ा जाते हैं, उसकी जबान भी लड़खड़ा जाती है,
क्योंकि उसका मन अंदर से कमजोर है, उसकी ताकत कम हो रही है। तो क्रोध से मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वो कई बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। जैसे कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम्स हो जाती है या किसी का ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, तो स्वास्थ्य भी खराब होता है और घर का वायुमंडल भी खराब होता है और क्रोधी व्यक्ति का तो चेहरा भी भिन्न भिन्न तरह का बनता है और क्रोधी व्यक्ति के पास कोई आना भी नहीं चाहता है, ना कोई अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, सोचते हैं इनसे तो जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। तो क्रोध क्या है? क्रोध एक अग्नि के समान है जो मनुष्य को खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी तपन ही देता है। तो फिर ऐसी चीज को अपने पास रखने से फायदा क्या? लेकिन प्रश्न आता है कि क्रोध को हम कैसे शांत करें, क्योंकि सामने वाला हमारे अनुसार चलता नहीं, सामने वाला हमारे अनुसार हमारी बातें मानता ही नहीं। तो उस समय पर हमें समझना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुना रहे हैं। मान लिया जाए एक छोटा बच्चा है, अबोध बच्चा है 2-3 साल का, और वो घर में आया और उसने कोई बड़े माना 1000 रुपए की कोई सामान था और उसने उसको एकदम उससे छूट गया और टूट गया। तो हम क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे उस पर? कभी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को समझ नहीं है, बच्चा अबोध है। तो हम क्या समझ के छोड़ देते हैं, चाहे भले थोड़ा सा डांट देंगे लेकिन सोचेंगे कोई नहीं, चलो बच्चा आया, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये विवेक है, वो जानता है कि जो भी किया हुआ कार्य है वो वापस तो लौट नहीं सकता। तो उस बच्चे को तो हम सहजता से क्षमा कर देते हैं, उस बात को हम भुला देते हैं और फिर से हम उससे बातें करने लगते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं फलाना व्यक्ति तो इतना समझदार है, ये तो इतने बड़े हैं, फिर भी ये ऐसा करते हैं, फिर भी इतना गुस्सा करते हैं, तो उस समय हमारी मनोदशा और ही खराब हो जाती है। तो उस समय पर जिस समय एक व्यक्ति को क्रोध आवे तो दूसरे व्यक्ति को वहां से या तो हट जाना चाहिए, नहीं तो घर में कलह कलेश के कारण घरों का विच्छेदन हो जाता है, परिवारों में दरार आ जाती है, मनों का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो खत्म हो जाता है। उसके बारे में रहीमदास जी ने भी एक दोहा बोला, रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो क्रोध करने से आपस के मनों में दरार आ जाती है, जिसको व्यक्ति चाहे कितना भी जोड़ना चाहे, जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, ऐसे अगर हम गुस्से में कोई भी अपशब्द उल्टा सुल्टा किसी व्यक्ति को बोल देते हैं, क्योंकि गुस्सा जब व्यक्ति को आता है तो व्यक्ति का अपने मन बुद्धि पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, उसे खुद भी नहीं पता चलता कि आखिर उसने क्या बोल दिया। उसकी जो मन की जो दशा होती है एक पागल व्यक्ति की तरह हो जाती है और वो जाने अनजाने पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। और कई बार तो खूब पश्चाताप भी होता है कि मैंने इतना क्रोध क्यों किया, वापस आ नहीं सकती है। तो इसलिए क्रोध को शांत रखने के लिए अपने मन में ये विचार बनाएं कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है और अपने आप को थोड़ा सहनशीलता की धारणा उस समय हमें करनी पड़ेगी। बाद में हम अपनी बात को कह सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन करें, जो शक्ति है वो शांत स्वरूप है। तो शांति तो मेरा स्वधर्म है, मैं तो शांति के सागर की संतान हूँ। बाकी सामने वाली आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक की समझ एक जैसी नहीं है। तो जब हम उस अबोध बच्चे की तरह दूसरे को समझेंगे कि मुझे तो समझ है, सामने वाले को तो समझ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में रहम भावना आएगी। क्योंकि कोई कमज़ोर व्यक्ति हो और वो 50 किलो का वजन अगर ना उठा सके तो हम क्या कहेंगे? ज़बरदस्ती करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम क्या कहेंगे? हम देखकर ही समझ जाते हैं बेचारा बहुत कमज़ोर है और ये कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसे जब कोई क्रोधी व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, बहुत गुस्से में हो, तो हमें क्या सोचना चाहिए कि
उसकी मन की शक्ति बहुत कम है, बहुत डाउन है, और यही सोचकर वो क्रोध से नहीं निकल सकता, लेकिन मुझे तो समझ है, वो तो क्रोध का गुलाम हुआ लेकिन मैं तो क्रोध का गुलाम नहीं हूँ। तो ऐसे समझकर उस बात को हमें टाल देना चाहिए। बाद में हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अपने जीवन को क्रोध मुक्त बनाने के लिए कुछ कुछ टेक्निक अपनाएं, या फिर मुख के अंदर पानी भी डाल के रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुख में पानी होगा, सामने वाला भले क्रोध कर रहा हो तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो इससे हमारा जीवन सहज हो जाएगा और सरल बन जाएगा, आपस की मधुरता बनी रहेगी और किसी भी कार्य को हम सहजता से पूरा कर पाएंगे। ओम शांति।